मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली सुबह के 7:15 हो रखे हैं और मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। और अभी देखिए विहान हल्की हल्की नींद में है, थोड़ा थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा है। और आपके कमेंट आए थे अभी जिस वीडियो पे मैंने होम टूर दिया था ना, उस वीडियो पे कमेंट आया था कि आपकी रसोई पे स्लैब पे क्या क्या रखा हुआ है ना, आप एक बार हमारे साथ शेयर कीजिए। तो अभी सही टाइम है दिखाने का, क्योंकि फिर विहान उठ जाएगा और वो करने नहीं देगा। राजमा मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगी। हल्दी, ये हल्दी मसाले हैं, ठीक है। ये नमकीन भुजिया है, देखिए बीका जी की, जो कि ना मैं थोड़ी बहुत दिन में शाम को खा लेती हूँ। ये काजू है, ये देखिए काजू का डब्बा है रखा हुआ है। ये मैं अभी खा लेती हूँ कभी कभी थोड़ा थोड़ा, बाकी विहान के लिए ज़्यादा रखा हुआ है मैंने, क्योंकि विहान को ज़रूरत है। ये बॉर्नवीटा रखा हुआ है, विहान को मैं दूध देती हूँ ना जब, तो बॉर्नवीटा का दूध देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी एक पूरा डब्बा चीनी की रखी हुई है, तो मैंने आपको दिखा दिया। ये हमारे कॉर्नफ्लेक्स है, ये खोल रखा है, डेली खाती हूँ मैं। ये भी बंद है, ये भी चीनी है। ये सौंफ रखी है यहाँ पर। ये तो फ्रूट रखे हैं, केले सेब, ये पापा जी ले आए थे और देखना ख़राब होके जाएंगे। बाकी ये दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं। बाकी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बाद में मैं जचा भी लूँगी। तो ये इस डब्बे में रखा हुआ है हमारा नमक। ये है हमारा अचार, ये भी अचार है। मैं अचार में डेली थोड़ा सा ले ही लेती हूँ, क्योंकि मैं सब्ज़ी बहुत फीकी बनाती हूँ। इसमें भी अचार ही रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमारी रखी हुई है मसूर की दाल। ये पत्ती है। अब देख लीजिए यहाँ पे ना राशन क्या होता है कि मम्मी पापा जी यहीं पर ही खाते हैं खाना, दिन का भी और रात का भी। तो खाना राशन मम्मी बोलती यहीं रखे रहने दे, कुछ जरूरत होगी हम ले जाएंगे। तो ये देखो खोली नहीं है मैंने, कॉफ़ी है लाके रख रखी है, क्योंकि सर्दियों में अच्छी लगती है। ये मिक्स दाल है, ठीक है। अभी मैं आपको सारा ही दिखा देती हूँ, फटाफट दिखाती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। इसमें काला नमक रखा हुआ है, ये पापा जी ने बनाया था घर पे, वो भी। तो ये है हमारी मूंग की दाल। हाँ, ये मूंग की दाल है, कल भी बनाई थी मैंने। इस डब्बे में भी मूंग की दाल है, क्योंकि मूंग की दाल ज़्यादा रखी हुई है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होती है। आपको पता ही है खिचड़ी वगैरह में ज़्यादा यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये सोयाबीन है, चावल में भी डालते हैं हम सोयाबीन। ये इमली है, इमली, ठीक है। ये हमारे हैं सफ़ेद छोले, काबुली चना जिसको बोला जाता है। ये हमारी है मसूर की दाल, डब्बा भर के रखी है। ये मेरी मम्मा को काफ़ी पसंद है, मम्मी को अरहर की दाल भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये रखी है यहाँ पे एक और डब्बा राजमा का, क्योंकि राजमा बहुत लगता है हमारे। देखो 2 डब्बे भर के रखे हुए हैं। ये हमारा है सोयाबीन, ये बड़ा वाला सोयाबीन है, वो छोटा वाला था जो पहले दिखाया था। ये अच्छा लगता है, अच्छा फूल के बनता है। यहाँ पे देखिए मोबाइल रखे हुए हैं। उसके बाद ये है हमारी चीनी। ये च्यवनप्राश है, जो कि मैं लेती हूँ कभी कभी हफ्ते में 2 बार। तो ये हमारी एक और मूंग की दाल है, क्योंकि मूंग की दाल अभी हमारे रोज़ मतलब हफ्ते में 2-3 बार बन जाती है, तो यूज़ हो ही जाती है। इसमें भी देखो नीचे मूंग की दाल रखी हुई है, ऊपर ये काली दाल नहीं, सॉरी, हरी मूंग जो होती है वो रखी हुई है। ये डब्बियाँ हैं हींग की, हींग तो हमारी लग जाती है। मेरा हमारा घर का 3 महीने का राशन है। तो मैं ये बात फिर से कहना चाहूँगी आपको, कोई बोले कि यहाँ पे क्यों रखा हुआ है राशन, तो पापा जी यहीं पर ही आके खाना खाते हैं और मम्मी भी यहीं खाना खाते हैं, और यहीं पर ही बनता है हमारे खाना। ये है चने की दाल, ठीक है। तो मैं ले आती हूँ इकट्ठा राशन, वो फिर चल जाता है। जैसे अभी डब्बे चीनी के इतने सारे रखे हुए हैं, मम्मी पापा जी का ख़त्म होगा, ऊपर उनकी रसोई में रखी हुई है चीनी, तो वो नीचे से यहाँ से ले जाते हैं। जैसे अभी काजू के मैं 2 डब्बे लेकर आई थी, देखिए भी काबुली चना है, ऐसे ऐसे। तो पापा जी बोलते 1 डब्बा मुझे दे दे, तो मैंने दे दिया वो डब्बा पापा जी को, वो ले गए ऊपर, क्योंकि वो रात को जैसे शाम को स्नैक्स के तौर पे ले लेते हैं। ये देखो कोको पाउडर है ये, ठीक है। ये बिस्किट्स है, छोटे वाले बिस्किट्स होते हैं ना, खाए हैं आपने कभी, ऐसे वाले आते हैं। ये पूरा बंद है, अभी खोला नहीं है। इसमें धनिया पाउडर है, देखो मसाले में कितने कम डालते हैं, अभी तक ये खोला भी नहीं है ढंग से, बहुत एक आधी बार डालते हैं। ये जीरा है, ठीक है। ये हमारा, इसमें क्या है, इसमें ऐसी छोटी मोटी चुटपुट कॉफ़ी के पैकेट है। इसमें पहले पाउच में ले आई थी कॉफ़ी। ये देखिए, ये हमारी मैक्रोनी है। ये देखिए, इसको कहते हैं फैला हुआ किचन। अभी मैं बाद में अच्छे से जचा लूँगी, कोई बात नहीं, होने दीजिए। तो ये है हमारा सरसों का तेल, जो इतना ही रखा है। ये मैं ओट्स लाई थी, जो कि बनाना है, मैंने एक बार भी नहीं बनाया, कितने दिन हो गए, है ना। मुझे मैं रेसिपी देखूंगी, गूगल करूंगी। ये सॉरी, पापा जी गज्जक ले आए थे गुड़ की, ये मैंने इसमें रख दी थी, बाद में चचा लेंगे, कोई बात नहीं। ये तेज पत्ता है, ये मैं पापा जी को आज दे ही दूंगी, पापा जी ऊपर बना लेंगे कुछ। तेज पत्ता वगैरह मैं डालती नहीं अपनी सब्जी में। ये क्या है, ये भी हल्दी है, देखो ये मैंने खोला नहीं है पैकेट, हल्दी का रखा है। ये भी सोयाबीन चंक्स है।
ये एक और पैकेट है मैक्रोनी का, क्योंकि मैक्रोनी ना हम बनाते हैं तो ये 3 बारी की है, देखो ना ये 3 बार बनेगी, तो ये टोटल 6 बार बन जाएगी मैक्रोनी हमारी। उसके बाद ये देखो हल्का सा धनिया पाउडर है, ये फिर चीनी है। चीनी इसलिए ले आई थी ज़्यादा क्योंकि मम्मी कह रहे थे गाजर पाक बनाएंगे आगे। इसमें बिस्किट्स हैं वैसे ही खाने के स्नैक्स। ये दलिया है, मैं विहान के लिए लेकर आई थी। ये हनी है, ये भी विहान के लिए लाए थे, ये मम्मा लाए थे, पर ये विहान खाता नहीं है, इसको लगता है पता नहीं शहद ही पसंद नहीं करता है। उसके बाद इसमें मखाने हैं, ये मैं खाती हूँ, ठीक है। इसमें भी देखिए कुछ सोयाबीन के पैकेट आपको दिखेंगे, मैंने खोले नहीं, मैंने कहा इतने क्यों खोलने, बाद में खोल लेंगे। साथ में यहाँ पे इसमें वो रखे हुए हैं कॉम्प्लान वगैरह, ये देख लीजिए, ऐसे ही दिखा देती हूँ। चीनी है, ये चने की दाल है, मुझे लग रहा है मैं अरहर की दाल लाई नहीं शायद ना, मैं भूल गई लाना। ये काले चने हैं, और ये क्या है, पोहा। तो ये पोहा मैं बाहर निकालूंगी क्योंकि पोहे में ना जल्दी से कीड़े से पड़ जाते हैं। तो ये है, देख लीजिए हमारा रसोई। और कल देखिए मेरी मम्मा क्या लेकर आए थे, पताशे, कहीं गए थे ना वहाँ से मिले थे। और नीचे रखा हुआ है, देखिए बर्तन इस साइड रख देती हूँ। यहाँ पे रिफाइंड है, ये आटा है, इसमें भी आटा है, पीछे चावल है, बाकी आपको मैंने दिखाई दिया था। और कल कमेंट आ रहे थे कि आप ना ये गैस इधर रख दीजिए और ये सारे डब्बे उठा के यहाँ कोने में नीचे लगा दीजिए और ये बर्तन ऊपर रख दीजिए। एक्चुअली एक आइडिया अच्छा है, मैंने करके देखा है, बट विहान की वजह से नहीं कर पाती। विहान क्या करता है, अगर मैं नीचे सारे डब्बे रख दूंगी ना तो उनको खोलेगा, खोल खोल के ना खेलता है, वो सारा खिंडा देगा। इसीलिए विहान से बचाने के लिए ना चीज़ों को मुझे ऊपर रखना पड़ता है। तो डब्बे में इधर कोने में अब मैं ढंग से सेट कर दूंगी ऑफ कैमरा, इनको जैसे तरीके से लगा दूंगी इधर ढंग से, ताकि स्पेस ये कम ले। मम्मा इतने रसोई का काम कर रहे हैं, पराठा बना रहे हैं, इतने मैं ना ये इसका वॉशिंग मशीन का काम कर लेती हूँ। इसमें मैंने एक टाइम के कपड़े तो देखिए मशीन लगा दी थी और धुल भी गए थे और पानी भी निकाल दिया था। उसके बाद अब क्या करूँगी, मैं इसको बाल्टी में निकाल दूँगी और इसको जैसे दूसरा साफ़ पानी, क्योंकि अभी ना पानी आया हुआ है सुबह सुबह, तो ये काम हो जाएगा। और मेरे को एक्चुअली था कि ना मैंने ना कई कपड़े निकाल रखे थे अभी, जैसे कंबल था और भी 2-4 कपड़े थे, जो कि मैंने सोचा था कि मैं एक बार और लगाऊंगी वॉशिंग मशीन और ना वो कपड़े भी अच्छे से धुल जाएंगे। लेकिन पता है क्या हुआ कि ना मैंने जैसे ही मतलब पीछे जो मतलब मोटर है ना वो चलाई ना, तो एकदम से पाइप फट गया मोटर के साइड का, और इतना तेज पानी वहाँ पे आने लग गया, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो उस वजह से क्या हुआ कि मतलब मैंने फिर दूसरी बार अब मैं शाम को ही देखूंगी, क्योंकि अब मैं मोटर भी नहीं चला रही। वैसे भी पानी ऊपर टंकी में तो पूरा फुल है। अब पापा जी आएंगे जब मतलब सुबह, अभी तो उठे भी नहीं है, 10-1 बजे जब नीचे आएंगे उस टाइम मैं पापा जी को दिखाऊंगी। ये देखिए, और यहाँ पे कितनी दिक्कत है आप देखिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे करंट की तारें हैं और यहाँ पे देखिए बिजली का काम है सारा का सारा। तो देखिए बिल्कुल टेम्परेरी काम किया हुआ है, देखो ना सारी तारें ऐसी की ऐसी खुली पड़ी हैं यहाँ पर, और पानी गिरता रहता है, कभी भी करंट आ सकता है। तो ये बात पता है क्या है, देखिए पापा जी ना प्लम्बर के पैसे बचाने के चक्कर में कहते हैं मैं खुद कर लूंगा, और ये देखो ना पाइप हर बार ऐसे ही खुल जाता है। सुबह सुबह दूध पीने का दिल कर गया, और कल शाम को लिया भी नहीं दूध, अब पैकेट का आएगा। तो मैं पता है क्या कह रही थी कि देखिए, मैंने आपको बताया था, मैंने आज से ना करीबन 8-10 महीने पहले या 1 साल पहले, आपको पिछली सर्दियों की बात है, आपको बताया था कि मैंने एक मैट्रिमोनियल पे अपनी आईडी बना दी थी। मेरी फ्रेंड ने बोला था कि नहीं, उस टाइम मेरा माइंडसेट था कि चलो ठीक है देख लेते हैं, लेकिन बाद में आज के टाइम में तो मैंने आपको बता रखा है, मेरा माइंडसेट ऐसा हो रखा है कि मुझे, मम्मी है देखिए बैठे हैं, कि मुझे करनी नहीं शादी, ठीक है। तो हुआ क्या, अब आप मेरी बात सुनिए। तो उसमें क्या था, मैट्रिमोनियल पे मैंने अपना एक एक्स्ट्रा नंबर था, ठीक है, वो दे रखा था, जो कि जैसे मान लो प्रीमियम मेंबर्स होते हैं उनको दिखता है सिर्फ, ठीक है, किसी किसी को दिखता है, सबको नहीं दिखता। तो जिन्होंने वो मेंबरशिप ले रखी होती है सिर्फ उनको दिखता है। तो उसमें क्या था कि मेरे पास ना वो नंबर ना मैं अब ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती, क्योंकि उस नंबर पे क्या होता है ना, फिर वो कंपनी वाले फ़ोन कर करके परेशान करने लग गए थे, जैसे कि हमारी मेंबरशिप लो, आपको पता ही है ना। तो वो मैंने नंबर भी छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को ना ऐसे हो गया था, मतलब रोज़ की फ़ोन इतने फ़ोन आने लग गए थे उस पर। तो मैंने ना वो नंबर ना, अब जैसे मैंने नया फ़ोन लिया तो एक और फ़ोन था उसमें डाल के मैंने फ़ोन चालू कर रखा था। तो हुआ क्या कि मैंने ना जैसे कल परसों 2-3 दिन से फोन आया जा रहा, तो मेरे को लगा पता नहीं क्या पता किसी जान पहचान वाले का हो, क्योंकि कल क्या हुआ कि रात को 10:50 का टाइम था, मैं विहान के साथ आराम से रजाई में लेटी हुई थी, और मेरे को ये था कि चलो अब मैं आराम से सोऊंगी। तो क्योंकि मैं 11:30 बजे तक आपको पता ही है सो जाती हूँ, तो मेरे पास एक फ़ोन आया, मुझे नंबर ना ऐसा लगा जैसे कोई जाना पहचाना नंबर हो, और वो देखो आप रात के 10:50 पे कोई फ़ोन आए तो आपको तो लगेगा ना क्या पता किसी अनजान बंदे का ना हो, क्या पता मेरी किसी जान पहचान की दोस्त का हो, मेरी फ्रेंड का हो,
तो मैंने फ़ोन उठा लिया। तो फ़ोन उठाने के बाद ना वो ना लड़के की आवाज़ आई सामने से, तो कोई लड़का था। तो वो बोलता हाँ जी निधि जी बात कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ, मैंने पहले तो कह दिया कि नहीं, मैं समझ गई कि ये कोई ना मैट्रिमोनियल वाला ही लग रहा है कोई मुझे। तो मैंने कहा नहीं निधि नहीं बात कर रहे। तो बोलते एक बार बात तो सुनिए, ऐसे बोला। तो मैं फिर चुप हो गई। फिर वो बोलते कि मैंने एक्चुअली ना मैट्रिमोनियल से बोल रहा हूँ, मैंने यही बोला उसने सामने से। तो मैंने कहा देखिए, मैंने पता है बात को टालने के लिए मैंने सीधा कह दिया कि ना देखिए आप ना अपना बायोडेटा मुझे भेज दीजिए, अपना आईडी बता दीजिए कौन सी है, अगर अच्छा लगा तो आगे बात करेंगे, अदरवाइज नहीं। मैंने ये बात बोल दी। तो वो सामने से बोलता आप में तो बहुत एटीट्यूड है। मैंने कहा एटीट्यूड की, फिर मैं कुछ नहीं बोली। तो बोलता आप में तो बहुत ही एटीट्यूड है, घमंड है, मतलब हम क्या इतने गए गुजरे हैं, मतलब आपने क्या सोच रखा है कि हम पहले अपना बायोडेटा देंगे, आपको सारी चीजें देंगे, आप फिर पसंद करोगे, फिर आप देखोगे कि आप हम बात करने लायक है नहीं है, हम भी तो कुछ हैं। तो मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप थी। फिर मैंने वो बोलता कि ना देखिए मतलब हम भी इतने गए गुजरे नहीं हैं, हम भी ऐसे हैं वैसे हैं। तो मैं कुछ नहीं बोली। उसके बाद वो सामने से खुद से ही बोला कि आपके बच्चा भी है? मैंने कहा हाँ है, मेरे बेटा है। तो वो फिर खुद से ही पता सोच में पड़ के फिर बोलता वैसे मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी जिसका कोई बच्चा ना हो। तो मैं फिर बोलती सामने से, मैंने कहा जब आपको ऐसी लड़की की तलाश थी जिसका कोई बच्चा ना हो तो आपने मेरा बायोडेटा पढ़ा नहीं? उसमें मैंने लिख रखा था ना साफ कि मेरा एक बच्चा है, तो आपने मेरे पास कांटेक्ट क्यों किया? और मैंने यही बात तो आपको बोली थी कि अपना बायोडेटा देख दीजिए, मेरा बायोडेटा लीजिए, अगर वो चीज़ सही बैठती है तब आगे बात होती है, बिना जांचे बैठ के देखे मैं ऐसे किससे बात कर सकती हूँ या आप किससे बात कर सकते हो, मैंने यही बोला। तो वो उस लड़के ने सामने से बोला, क्योंकि मैंने तो देखा भी नहीं, अभी तक नहीं देखा मैंने बायोडेटा उस लड़के का, उसका नाम उसने मुझे सामने से बताया था। तो देखिए फिर वो लड़का मुझे सामने से ऐसे बोला कि देखिए मुझे तो ना लेकिन ना ऐसी मतलब बच्चे की मुझे दिक्कत नहीं थी। फिर उसने सामने से बोला नहीं बच्चे की कोई बात नहीं है, बट लेकिन मैं सोच रहा था कि ऐसी अगर लड़की होता तो मैं तो शादी कर लेता, अगर मतलब कि लड़की होती, आपके लड़का है, क्योंकि ना लड़की होती तो ना लड़कियां तो बेटियां तो सबकी बराबर ही होती है। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैंने बोला बच्चे सारे ही बराबर होते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो। बोलते आप तो बुरा मान गए। मैंने कहा नहीं मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, लेकिन वो बोलता कि नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए बेटी होती तो देखिए सबकी बराबर होती है, बेटी होती तो हम कोई दिक्कत नहीं होती, बेटा होता तो। मैंने कहा बेटा होता तो प्रॉपर्टी में हक मांगता ना, बेटी होती तो दूसरे घर चली जाती 15-16 साल बाद। मैंने सामने फोन पे यही बात बोल दी। वो बंदा सामने से चुप, फिर कुछ नहीं बोला वो। तो फिर मैंने बोला देखिए आप फोन रख दीजिए, आगे इस बात को मत बात कीजिए। जब आपने कह दिया आपको बच्चा वाला रिश्ता ही नहीं चाहिए तो आपको मेरे पास फोन करना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी बात मैंने आपका बायोडेटा ही नहीं देखा तो मैं आपसे बात क्यों करूं? तो मैंने अब दोबारा फोन मत कीजिएगा यहाँ। मैंने इतना कह के मैंने फोन काट दिया। और फिर मेरे को लगा ये बात ना मेरे सुबह दिमाग में घूम रही थी कि यार देखो ये बात बोलना कि हाँ नहीं बेटी होती तो चलता बेटा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आज के टाइम में हूँ ही नहीं इंटरेस्टेड। वो पुराने कॉल्स है, नंबर जा रखा है, तो कई बार वो फोन आ जाते हैं उसके ऊपर। तो मैं ये सोच रही थी लोगों की मेंटालिटी, मैं अगर बताने पे आती, मैं बताती ना कि मेरे बेटे के नाम पे इतनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, तो बंदा ना सामने से एग्री भी हो जाता, देख लेते आप, मान जाते। मतलब आपको बता रही हूँ मैं बात, मतलब मैं बता रही हूँ ना लोगों की मेंटालिटी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि बेटी को अपनाते हैं बेटे को, नहीं, जिसके पास पैसा होता है उसी को अपनाते हैं। ये दुनिया की रीत चली आ रही है, जिसके पास पैसा होता है उसका पलड़ा भारी होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता उसका पलड़ा कहीं नहीं होता, वो हल्का पड़ जाता है इंसान, और कुछ नहीं होता। ठीक है जी। और बस यही बात थी। अभी तो टाइम है मम्मी 9 बजे देनी है, तो ये बात ही मैंने सोचा चलो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। रात के 10:50 का मेरा रात का एक्सपीरियंस था। मैं फिर बाद में सो गई 11:30 बजे, आराम से सोई हूँ गहरी नींद में मज़े से। उसके बाद सुबह उठी 6 बजे। तभी तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। पता है क्या, अगर आप रात को आधी अधूरी नींद सोओगे या नींद पूरी नहीं करोगे या ढंग से टाइम पे नहीं सोओगे या रात को बीच बीच में उठोगे 2 बजे 3 बजे, तो आप सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकते। मैं सुबह हमेशा से मेरा अर्ली, देखो अगर आप कहते हो ना कि निधि ने लाइफ में मतलब इतना कुछ अचीव किया है, कुछ भी किया अगर, तो कैसे किया है? सुबह जल्दी उठने की आदत है मेरे में। सुबह जल्दी उठने वाले लोग ना हमेशा देखना ज़्यादा आगे चलते हैं दूसरों के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि वो अपना टाइम को बहुत मैनेज कर लेते हैं। देखिए अभी कितना टाइम हो रखा होगा, मेरे ख्याल से 8 बज रहे होंगे और मैं कितना सारा काम ऑलरेडी कर चुकी हूँ सुबह से उठ के। तो जल्दी उठने की आदत हमेशा होनी चाहिए, चाहे आप रात को 12 बजे भी सो तब भी 6 बजे तक तो उठ ही जाओ। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और दूध पीना है तो गरवा गर्म दूध पीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।